आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। उसको कोई मेलाइन करने की कोशिश करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में आज बाबा साहब के इस संविधान के साथ खड़ा है और बाबा साहब के संविधान से नफरत करने वालों को चेतावनी भी दे रहा है। शीतकालीन संसद सत्र में संविधान पर चर्चा चल रही थी, जिसको लेकर अब संसद से बाहर तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक हंगामा सा मचा दिया है। संविधान को लेकर संविधान बचाओ का नारा लगा रही हैं। इसी कड़ी में बुराड़ी विधानसभा के विधायक संजीव झा के ऑफिस में भी संविधान बचाओ नारे के साथ प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर संजीव झा स्वयं मौजूद थे, जिन्होंने संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल थे। उन्होंने कहा कि हम बाबा साहब के सम्मान में जरा सा भी आंच नहीं आने देंगे। आइए हम आपको सुनाते उन्होंने इस मौके पर और कुछ क्या कहा। देखिए, मुझे लगता है कि आज हम देश में जिस भी मुकाम पर पहुंचे हैं वो बाबा साहब के संविधान के कारण पहुंचे हैं। बाबा साहब के संविधान ने इस देश में हर एक व्यक्ति को, चाहे आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी संप्रदाय से हैं, सबको अधिकार देता है अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का और सबको बराबरी का। मैं ये मानता हूं कि भाजपा के लोगों को संविधान से नफरत है और चूंकि संविधान बाबा साहब ने लिखा और बाबा साहब ने सबकी बराबरी की बात संविधान में लिखा, तो बाबा साहब से नफरत है। लगातार, ये कोई पहला वाकया नहीं है। आरएसएस के संचालक कई बार बोल चुके हैं। देश में जो बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण की बात की, उसके खिलाफ मुहिम चला चुके हैं। तो ये समय समय पर नफरत भाजपाइयों का संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति दिखता है। कल संसद में, राज्यसभा में देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब के लिए अपमानजनक बातें की। उनको अंबेडकर नाम से नफरत है। कह रहे हैं कि अंबेडकर करने के बजाय अगर ईश्वर का नाम लें, ईश्वर का नाम लेना चाहिए और ईश्वर नाम से मोक्ष मिलती है, लेकिन बाबा साहब का नाम लोगे तो ये जो यहाँ पर लोगों की बराबरी, लोगों के समान अधिकार जो मिल रहे हैं, बाबा साहब के कारण मिल रहे हैं। तो इतनी नफरत क्यों है बाबा साहब से? बाबा साहब का संविधान नहीं होता तुम तो देश को नर्क बना देते तुम। और तुम्हारी कोशिश भी है, तुम्हारी कोशिश की रोकने का काम केवल बाबा साहब का संविधान कर रहा है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं हो तो ये देश को पता नहीं कितने टुकड़ों में बांट दें, इनका नफरत पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाए। ये संविधान को नफरत पहुंचाने में रोकता है तो संविधान से नफरत करने लगे। तो ये संविधान के प्रति जो उनका रवैया है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सब लोग बाबा साहब में, बाबा साहब के संविधान में गहरी आस्था है। अगर उससे कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, उसको कोई मेलाइन करने की कोशिश करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में आज बाबा साहब के इस संविधान के साथ खड़ा है और बाबा साहब के संविधान से नफरत करने वालों को चेतावनी भी दे रहा है कि अपने रवैये से बाज आओ, वरना ये देश संविधान के कारण एकजुट है, देश माकूल जवाब देगा। लगता है इस तरीके की बयानबाजी कहना कहीं आगामी चुनाव में भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये एक्सपोज हो गए हैं। ये देखिए, ये संविधान का रोना तो रोते हैं ये, लेकिन अंदर से संविधान को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये संविधान दिखावा कर रहे हैं तो कई बार दिल की बात जुबान पे आ ही जाती है। तो इनका जो नफरत है वो नफरत समय समय पर आता है। लेकिन जिस तरह से संसद में देश का गृह मंत्री जिस तरह का बयान दिया, मुझे लगता है अत्यंत शर्मनाक है। इमीडिएटली अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए और मुझे ये लगता है कि अमित शाह जब तक माफी नहीं मांगेंगे
देश उनको माफ नहीं करेगा। अमित शाह का कहना है कि इंडिया ब्लॉक पर हमलावर हुए कि 70 सालों तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, वे लोग आप बाबा साहब की बात करते हैं। तो जरा उनसे पूछिए कि 70 साल में तुमने कितनी बार बाबा साहब को भारत रत्न मिलने की मांग करी? अपने गिरेबान में झांको ना। तो इसलिए तुम बाबा साहब से नफरत कर लोगे, इसलिए तुम बाबा साहब के संविधान को तुम खत्म कर दोगे। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप एक्सपोज हो रही है। और देखिए, आम आदमी पार्टी बाबा साहब को और बाबा साहब के इस संविधान को अपने दिल में लगा कर रखते हैं हम सबको। तो ये जो मंसूबा है इनको कि बाबा साहब से नफरत फैला दो, बाबा संविधान खत्म कर दो, ये तो हम होने नहीं देंगे। सबसे ज्यादा दिल्ली में वोट पूर्वांचल के लोगों का काटा जाता है। और यही बात जब हमारे राज्यसभा सांसद संजय भाई ने राज्यसभा में उठाया तो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कह रहे ये रोहिंग्या है। हालांकि संजय भाई ने चुनौती भी दी और चेतावनी भी दी कि अगर पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कहोगे तो पूर्वांचल के लोग औकात बताना जानते हैं। और मैं भी चेतावनी देता हूं भाजपाइयों को कि हम पूर्वांचल के लोग या कोई भी प्रवासी जब दिल्ली में आया तो आज दिल्ली के उनके खून पसीने के मेहनत के बदौलत दिल्ली खड़ी हुई है। ये अहंकार ना पालो तुम, और ये अहंकार पालोगे तो पूर्वांचल के लोग माकूल जवाब देगा। और देखिए, संसद में जेपी नड्डा कह रहे हैं और कल दिल्ली के भाजपा के अध्यक्ष सचदेवा भी वैसी बात को दोहरा रहा है। कह रहा है, उसे उदाहरण देकर कह रहा है कि विधायक जो आधार कार्ड बना रहे हैं ये रोहिंग्या का बना रहे हैं। राम क्या गिना रहे हैं? राम भवन, भुवनेश्वर, और ये सब लोग पूर्वांचल के लोग हैं। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के लोगों को अपमान कर रहा है, पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कह रहा है। पूर्वांचल के लोग इनको पहले भी औकात बताया था, अब फिर से दोबारा इनको औकात बताएगी। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की